तुमने ये नोटिस किया या नहीं? तुम्हारे पहले शॉट ने बहुत ज्यादा टाइम लिया। तुमने पूरे 8 सेकंड्स लिए, फिर भी टारगेट तक जाने के लिए 3 सेकंड्स लगे। इसलिए तुम्हारी शूटिंग की रिदम में दिक्कतें आ रही हैं और इसका रिजल्ट है इंस्टेबिलिटी। ऐसा क्यों? 6 हफ्ते हो गए हैं, फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हुई? मैंने स्टॉप टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिसमें चलते हुए शूटिंग की तकनीक से ज्यादा टाइम लगा, और मैंने मॉडल गन यूज की। मुझे एम को नॉर्मल रेंज में रखने के लिए रिकॉइल सिमुलेट करना होगा। नॉनसेंस! जब मॉडल गन यूज करते हैं तब रिकॉइल के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारा पहला शॉट स्लो क्यों है, ये तुम बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि तुमने अपने अतीत को भुलाया नहीं है। अगर तुम्हें टेक्नोलॉजी के साथ साइकोलॉजिकल इशू को सॉल्व करना है तो तुम्हें मसल मेमोरी डेवलप करनी होगी, और तुम ये नहीं कर पाए। क्यों? इसका मतलब तुमने प्रैक्टिस नहीं की। कोच, रियल गन यूज करना चाहता हूं। कोच, कोच, अब गेम में ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तुम्हें यकीन है? तुमने अभी तक अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की और तुम्हें वो 5 बुलेट्स चाहिए। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हाँ, तुम्हें देर क्यों हुई? मेरा आर्म गार्ड ट्रेनिंग फील्ड पर गिर गया था, वो लेने गया था। ये तुम्हारा हमेशा का है। कैप्टन प्लीज इसे डांटना छोड़ दीजिए, अभी भी एक प्लेयर मिसिंग है, क्या पता वो कहाँ चला गया। तुम शैन खुआन की बात कर रहे हो? उसका ना आना कोई बड़ी बात नहीं है। 6 हफ्ते हो गए, उसने रियल गन को छुआ तक नहीं। उसके हाथ में मॉडल गन थमा दी थी, उसके रिजल्ट कैसे मिलेंगे? मैं तो कहना चाहूंगा कि वो अब तक टिका है तो किसी चमत्कार की वजह से, वरना कुछ नहीं। ये क्या कह रहे हो? सीनियर बीच में छोड़कर नहीं जाएगा? कैप्टन, अगर आपको फायरिंग के बाद रिकॉइल स्टिमुलेट करना हो और उसे 4th क्वाड्रेंट के भीतर ही रखना हो तो तुम क्या करोगे? धीरे के हिसाब से तो ये मुमकिन है, पर क्या हुआ? जब मैं अपने आर्म गार्ड लेने गया था तब कोच ने खुआन से कहा कि प्रैक्टिस के दौरान रिकॉइल स्टिमुलेट किया और उसे लेवल पे रखा। कोच ने उसे कहा कि ये बेसिक है। शैन खुआन? ये सच नहीं हो सकता। वो क्या ग्लोरोस्कोप सेंसर मॉड्यूल है? वो चीज तुम्हें नहीं आती है, तुम्हारी तरह वो हो भी कैसे सकता है? वो सक्सेसफुल होकर फिर से शुरू कर रहा है, लेकिन उसके पास अपने स्किल्स हैं। तुम कुछ भी बातें कर रहे हो। सिर्फ ईयर प्लग्स ही तो है, पैकिंग की क्या जरूरत है? तुम नहीं जानती, इससे कनेक्शन फील होता है। मैं चलती हूँ। सीनियर, कोच ने तुम्हें रियल गन्स छूने से मना किया है, पर चिंता मत करना, मार्च के यूनिवर्सिटी गेम्स में तुम जरूर हिस्सा ले पाओगे। हाँ पता है। सीनियर, मैं चलता हूँ। हाँ बाय। बाय। मुझे लगा तुम बिजी होगे, इसलिए सीधे यहाँ आ गई। हाँ, मैं ट्रेनिंग अच्छे से करूं इसलिए कोच ने मुझे शूटिंग टीम की हॉस्टल में शिफ्ट करने को कहा। ये तो अच्छी बात है, अब हम अक्सर एक दूसरे से मिल सकते हैं। सीनियर, तुम्हारा इंतजार था, देखो बिस्तर लगा दिया है। हाँ थैंक यू। कैप्टन, आज क्लासेस नहीं है क्या? जल्दी वापस आ गए? अगर टाइम है तो साथ में खाना खाएं। 2 साल साथ में जो रहना है हमें। 2 साल? हाँ? मुझे लगता है कुछ लोग सिर्फ प्रैक्टिस तक ही टिक पाएंगे। रहने दो, बहस करने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर मैं किसी को कुछ साबित करने के लिए नहीं आया हूं।
सीनियर, मैंने कैप्टन का रिज्यूमे पढ़ा था। यूथ चैंपियनशिप में उसने तुम्हारे साथ ही हिस्सा लिया था। सच में? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तुमने गिफ्ट नहीं दिया? वो बात नहीं है, अभी सही समय नहीं था। गिफ्ट देने के लिए मुहूर्त निकालना पड़ेगा क्या? ये तो पेपर लिखने से भी ज्यादा मुश्किल है। तुम कब से पेपर्स लिख रही हो? क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? ऐसा लगता है कि मैं जितना ज्यादा पढ़ती हूँ दिमाग उतना ही खाली हो रहा है। इतना सारा पढ़ने के लिए है कि मेरा सिर घूम रहा है। क्या तुम नॉलेज खोजने का मतलब जानती भी हो? लिन यूजिन, कभी कभी तुम्हारी बातें बड़े काम की होती है। लॉयर फू, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हेलो। वो दरअसल मैं थीसिस लिख रही हूँ। मेरे पास टॉपिक तो है पर शुरू कैसे करूँ समझ नहीं आ रहा है। मुझे आपकी एडवाइस चाहिए। वैसे अभी मैं बिजी हूँ, तुम बोलो, तुम्हारे पास 2 ही मिनट है। ओके। कैप्टन, आज डिपार्टमेंट में कुछ काम था, कोच को कहकर ही गया था। तो आज की ट्रेनिंग मैं फील्ड से शुरू करता हूँ। वो तुम्हें ही देख रहा था। अरे, रियल बुलेट्स यूज कर रहे हो? क्या बात है, मैं जानता था। उस दिन जब तुमने सिम्युलेटेड फायरिंग के बाद रिकॉइल दिखाया तो कोच ने कहा तो नहीं, पर वो अंदर से खुश हुए होंगे। बिना बुलेट्स के खाली गन। कोच ली सिर्फ पहले शॉट की प्रैक्टिस के लिए माने हैं। हाँ, लाइव एम्यूनेशन क्यों इस्तेमाल नहीं करने दे रहे? इससे कंपटीशन में प्रॉब्लम होगी। एम्प्टी गन और लाइव एम्यूनेशन में फर्क होता है। अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दो। मैं रनिंग करने जा रहा हूँ, और अच्छे से करना। बाय बाय। रात को 10 बजे कैफे में मिलना। यहाँ। माफ करना, ट्रेनिंग थोड़ी ज्यादा लंबी चल गई। मैं भी बस अभी आई हूँ। ये फिजिक्स डिपार्टमेंट की नोट्स एक बार देख लो। तुम फिर से क्लास अटेंड कर रही हो? कब गई थी? ज्यादा समय नहीं लगा, तुम्हारी क्लासमेट ने मदद की।
ये नोट्स मेरे बहुत काम आएगी। मुझे डर है कि तुम्हारी पढ़ाई पे असर ना हो। नहीं होगा। मिस लेन पर भरोसा रखो, मैं अपना टाइम अच्छे से मैनेज कर सकती हूँ। वैसे भी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स प्रॉब्लम मेरे लिए सिंपल है। एग्जाम्स के बाद तुम्हें ज्यादा टाइम दूंगा। देखो, बाद में देख लूंगा। फाइनली एग्जाम खत्म हो गए। उम्मीदें फेल नहीं होंगी, हर सब्जेक्ट में पास हो जाऊं बस। हाँ, हम मामूली लोग हैं, हम मिस लिन जैसे थोड़ी हैं। तुम्हें क्या हुआ है? एग्जाम अच्छी नहीं गई? बताओ ना क्या हुआ है। मुझे एक इलेक्टिव कोर्स में परेशानी हुई है। परेशानी? क्या तुमने 90 के ऊपर स्कोर नहीं किया है? बताओ मुझे। आखिरी के दिनों में खुआन के नोट्स बना रही थी। अटेंडेंस कम हुआ तो पॉइंट्स तो कटेंगे ही। ये तो ऑप्शनल कोर्स है, अगले सेमेस्टर में पॉइंट्स कवर कर लेना। बाय द वे, तुम्हें क्या लगता है 2-day डिलीवरी ठीक रहेगी? तुम अभी शॉपिंग कर रही हो? छुट्टियां शुरू हो गई हैं। तुम्हारे घर जाने के बाद डिलीवरी टाइम पे नहीं आएगी। तुम तो जानती हो हमने नया घर खरीदा है और ट्रेडिशन के मुताबिक हम न्यू ईयर यहीं सेलिब्रेट करेंगे। 2 दिन में पेरेंट्स आने वाले हैं, मुझे जरूरी चीजें खरीदनी है। हे, तुम्हारा और खुआन का क्या प्लान है बताओ? जाने दो, कोई बात नहीं, मत बताओ। सीक्रेट रोमांस नहीं जानना। कैसा रोमांस? वो अपनी ट्रेनिंग में बिजी है, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। कम ऑन, सब यहाँ आ जाओ। यूनिवर्सिटी गेम्स मार्च में होने वाले हैं। हमारे पास टाइम कम और काम ज्यादा है, इसलिए विंटर ब्रेक इस बार नहीं मिलेगा। पर मैं सबको 5 दिन की फ्लेक्सिबल लीव दूंगा। पर लीव के दौरान आप सबको ट्रेनिंग करना कंपलसरी होगा और वेट लिफ्टिंग भी, वो भी 20 सेट गन के साथ। वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेजना होगा, समझ गए? समझ गए। डिसमिस्ड। चलो बाबा, आज का सेशन अच्छा है। कोच, मैं फ्लेक्सिबल लीव के लिए अप्लाई करना चाहता हूं। तुम ऑलरेडी इतने पीछे और छुट्टी चाहिए? मैं अपनी ट्रेनिंग में कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा। प्लीज मुझे छुट्टी दे दीजिए। छुट्टियों में एक भी दिन तुम्हारी ट्रेनिंग मिस नहीं होनी चाहिए। यस कोच, थैंक यू सो मच। जा सकते हो। कोच, मैंने सोच लिया है, मैं मैगजीन यूज करना चाहता हूं। गेट रेडी। सॉरी कोच। अब तुम जा सकते हो। कल से तुम लाइव एमिनेशन ट्रेनिंग स्टार्ट करोगे। अब खड़े क्यों हो? 5 में से 3 पॉइंट स्कोर करना मेरी उम्मीद से बहुत ज्यादा है। मैं तुम्हें टेक्निक, रिएक्शंस और फिजिकल फिटनेस सिखा सकता हूं।
पर माइंडसेट के लिए अपने अतीत से तुम्हें खुद ही लड़ना होगा। हार के बाद ये सब छोड़ने का प्रेशर तुम खुद झेल सकते हो। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि तुम बीते कल की उन मुश्किलों का सामना भी कर लोगे और एक दिन आगे बढ़ने के लिए उसी को अपना मोटिवेशन भी बना लोगे। उन मुश्किलों का सामना करो। तुम अब भी वही शैन खुआन हो जिस पर सबको नाज है। आज एडिशनल ट्रेनिंग नहीं है क्या? आज जल्दी हो गया। हाँ, तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ, एक बार देखो। उम्मीद करती हूँ कि ये तुम्हारे खेल का साथी बनेगा। थैंक यू, मुझे यह पसंद आया। आज लाइव एम्यूनेशन के साथ प्रैक्टिस की मैंने। सोचा नहीं था एक मैगजीन इतना मायने रखता होगा। कोच कमाल के हैं। हाँ, इस बार तुम्हें छुट्टी कितने दिन की मिलेगी? मार्च में तो कंपटीशन होगा ना? हम घूमने जा सके इतना टाइम तो है। कहाँ जाना है? कहीं भी जहाँ तुम चाहो। ठीक है, अपनी आंखें बंद करो। इनमें से कोई भी जगह चूज करो। जिस पर तुम्हारी उंगली रुकेगी हम वहीं पर जाएंगे। ठीक है, यहाँ जाएंगे। ये जगह कितनी सुंदर है। जुरूई ने बताया ना, उसके पेरेंट्स वहाँ रहते हैं, तो चलते हैं हम वहाँ। ठीक है, जैसा तुम कहो। रुक जाओ, रुको, मेरी बात सुनो भाई, रुको। मेरी बात कान खोलकर सुनो। अगर तुम प्रोफेसर के फेवरेट नहीं होते ना, तो तुम इस वक्त पिंजरे में नहीं कढ़ाई में होते। इसलिए ढंग से रहना, समझ गए? फू फू फू। तुमने एग्जाम में अच्छा किया है। लगता है प्रैक्टिस काम आ गई। ऐसे ही तरक्की करते रहो। कीप गोइंग। ओह माय लव, यूजिन, एक बात बतानी थी। मैं घर जाने के लिए टिकट बुक कर रही हूँ। क्या तुम्हें मदद चाहिए? हाँ, अच्छा रहेगा। मैं तुम्हारी मदद के लिए किसी को ढूंढती हूँ।
सोंगनान, जुरुई अपने घर जाने वाली है और ट्रेन टिकट बुक कर रही है। फिर मत कहना मैंने मौका नहीं दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो। मैंने लिन यूजिन से सुना कि तुम्हें ट्रेन टिकट बुक करनी है। मुझे अपनी आईडी इन्फॉर्मेशन भेजो, मैं कोशिश करता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। मैं गेम्स खेलता रहता हूँ, इसीलिए मेरी स्पीड अच्छी है। एक से ज्यादा लोग ट्राई करेंगे तो बेहतर होगा। हाँ ठीक है, अगर टिकट मिल गई तो ट्रीट दूंगी। जरूरत नहीं, बस एक कॉफी से काम चल जाएगा। वैसे एग्जाम्स के बाद काफी खाली टाइम है मेरे पास, और तुम्हारे यहाँ आसपास कोई अच्छी मजेदार जगह पता है? मैं वहाँ जाना चाहूंगा क्योंकि मुझे यहाँ के बारे में ज्यादा पता नहीं। अच्छी जगह वहाँ पास में ही एक खाड़ी है। अच्छा आइडिया। अगर मैंने तुम्हारी टिकट बुक कर दी तो मुझे साथ ले चलना। मिलते हैं फिर। हाँ ओके। हाँ बाय। हाँ सोंगनान, यस प्रोफेसर। तुम हर दिन इस पौधे की देखभाल करते हो। मुझे डर है कि तुम कहीं पागल ना हो जाओ। मैंने पहले भी 3 पौधे लगाए और उसे फल भी आए, लेकिन आपका प्यारा मुर्गा हमेशा मेरी मेहनत पर पानी फेर देता है। अब बस मैं इसे बचा पाया हूँ और ये आसान नहीं है। सिर्फ एक ही पौधा बचा है। पर तुम इस पौधे को निकाल क्यों रहे हो? आ जाने के लिए थैंक यू सो मच। अब लग रहा है कि वेकेशन चल रहे हैं। आज मेरे साथ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, मुझे खुशी हुई। तुमने मेरी इंग्लिश में मदद की और इस बार मुझे वोकैबुलरी में जरा सी भी दिक्कत नहीं हुई। पर मुझे एहसास है कि मैंने तुम्हें अभी तक थैंक यू नहीं बोला। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। एक्चुअली ये सब कुछ तुम्हारी मेहनत का ही नतीजा है। तुम छुट्टियों में जाओ में जा रही हो, वहाँ मजा आता है? मेरी फैमिली वहाँ रहती है। अभी छुट्टियाँ हैं तो मैं उनके पास जाना चाहती हूँ, पर मैं टिकट बुक नहीं कर पा रही थी। तुमने ये कैसे कर दिया पता नहीं। ये सब कुछ तो बस स्पीड और पेशेंस का खेल है। जब भी तुम्हें जरूरत पड़े तुम मुझसे कह सकती हो। बैठो यहाँ, ये खाकर देखो कैसा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं बचपन में खाती थी। ये तुम्हें कहाँ मिला? ये मैंने उगाया है। उस दिन तुमने बताया कि तुम्हारे घर में बहुत स्वादिष्ट टमाटर उगाते थे, इसलिए मैं खुद ट्राई करना चाहता था और लकीली फ्रूट आ भी गया। मुझे नहीं पता था ये बात तुम्हें याद रहेगी और तुम इसे इतना सीरियसली ले लोगे। दरअसल मुझे यकीन नहीं था। मुझे डर था कि ये वही वैरायटी होगी या नहीं जो तुम्हें पसंद है, पर अब लगता है कि सचमुच तुम्हें पसंद आया, इसलिए मैं खुश हूँ। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो ना। अब मैं इस पौधे को तुम्हें सौंपता हूँ। क्या तुम इसकी मेरे साथ देखभाल करोगी? अगर तुम कुछ नहीं कहोगी तो मैं इसे हाँ समझूंगा।
मैंने दाजू को ये यांग के घर भेज दिया है, उसका अच्छे से ख्याल रखेगा वो। ये देखो। हाँ, पता नहीं उसने ये बोलने में इतना टाइम क्यों लगा दिया। कितना अच्छा है ना, दोनों साथ में है। सही कहा तुमने। सोंगनान, तुम्हें ज़ुरुई से कब प्यार हुआ था? और तुमने मुझसे छुपाया? सिर्फ ग्रुप में मैं ही सिंगल बचा हूं। कितने दुख की बात है। खैर छोड़ो, तुम पार्टी दे देना। लूजर कहीं के। लूजर कहीं के। टाइम हो गया है, चलो चलते हैं। हेलो। बोर्डिंग होने वाली है। मुझे पता नहीं था मॉम मुझे बुला लेंगे। कोई बात नहीं, मैं वापस जाकर अपनी छुट्टी कैंसिल करवा दूंगा। तुम्हारे लौटने के बाद जाएंगे। घर पहुंचने के बाद याद से कॉल करना। मैं लैंड होते ही कॉल करूंगी। उस वक्त तुम ट्रेनिंग में बिजी होने की वजह से मुझे भूल गए होगे। इसमें अपने घर का कांटेक्ट नंबर सेव कर दो। मुझे नहीं पता था बॉयफ्रेंड इतनी परवाह करता है। इस बार किसी वजह से मैं तुमसे कांटेक्ट टूटने की कोई वजह नहीं चाहता। ठीक है। मैं जाती हूँ। ख्याल रखना। बाय बाय। बाय बाय। लेन योजिन। मेरा इंतजार करना। हाँ, मैं जा रही हूँ। बाय बाय। बाय। मैं घर पहुंच गई, थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। ठीक है। मैं आ गई। छुट्टियां तो कब की शुरू हो गई, तुमने आने में इतनी देर क्यों की? आओ बैठो यहाँ। ये तुम्हारे स्कूल से आया है, देखो। इस सेमेस्टर में तुम्हारा जीपीए इतना लो कैसे हो गया? कुछ क्लासेस मिस हो गई थी, बाद में कवर कर लूंगी। तुम्हें लगता है इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? तुम भूल गई यूनिवर्सिटी जाते वक्त क्या कहा था तुमने? तुम्हारे एक्शंस के लिए तुम इस तरह जिम्मेदारी लोगी। शेनक्वान, ये तुम्हारा डेस्क मेट था ना? मैंने इसे न्यू ईयर्स ईव पे होटल के नीचे देखा था। क्या तुम उसे डेट कर रही हो? और क्या इसी की वजह से तुम्हारे ग्रेड्स कम आए हैं?
इसीलिए तो पुचेंग जाने के लिए तड़प रही हो, है ना? हाँ, मैं शेन खुआन को डेट कर रही हूँ। अटेंडेंस के लिए वो जिम्मेदार नहीं है, ये मेरी प्रॉब्लम है। अगली बार ऐसा नहीं होगा। मैंने ऑलरेडी तुम्हारे स्कूल के शेड्यूल के बारे में पता करने के लिए किसी को भेजा था। हर अप्रैल में फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, तुम उसकी तैयारी करो। मैंने आपसे कहा था ना, मैं अब्रॉड नहीं जाऊंगी। देखो बेटा, मैंने हमेशा सोच समझकर तुम्हारे लिए प्लान बनाया है, ये तुम्हारी भलाई के लिए है। लगा था मेरे कॉलेज जाने के बाद आप मुझे अडल्ट की तरह ट्रीट करेंगी, लेकिन आपका बिहेवियर बिल्कुल नहीं बदला है। आपने कभी मेरी रिस्पेक्ट की? अच्छा, ऐसा क्या? तुम्हें पुचेंग यूनिवर्सिटी जाने दिया ना? और क्या नतीजा मिला? ये रिजल्ट है तुम्हारा, ये रिजल्ट मिला है। क्या तुमने अपने कमिटमेंट्स पूरे किए हैं? बस बहुत हुआ। तुम विदेश जाओगी, अपने कमरे में जाओ। क्या इसीलिए आपने मुझे वापस बुलाया? हाँ, ताकि आप मुझ पर अपना गुस्सा उतारें? यहाँ तक कि डैड भी मिलने पर मेरे साथ खाना खाते हैं। ये तुम क्या कह रही हो? क्या हुआ? मैंने आपकी जिंदगी की इकलौती नाकामयाबी का नाम लिया, इसलिए गुस्सा आया? या मैं भी आपके लिए एक नाकामयाब प्रोजेक्ट हूँ, इसलिए आप मुझे खुद की तरह बनाना चाहती हैं? कुछ भी मत बोलो। मैंने कुछ गलत कहा? आपको ये ब्रेसलेट याद है? बचपन में आपने मुझे लिखना सिखाया था। इस इकलौती याद के सहारे मैंने खुद को संभाले रखा है। मैंने हर बार खुद को समझाया कि आपकी बात सुनूंगी तो एक बार मुझे फिर से प्यार करेंगे। अब लगता है कि आपने हमेशा मुझे रोबोट की तरह ट्रीट किया। अब मैं आपसे कभी कोई उम्मीद नहीं रखूंगी और ना ही मैं अब्रॉड जाऊंगी। भूल जाइए। फोन छोड़िए, छोड़ दीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आपको ये ब्रेसलेट याद है?
बचपन में आपने मुझे लिखना सिखाया था। लेन यूजेन, घर चलकर बात करते हैं। आज रात तुम यही सो जाओ, मैंने ये बेडशीट भी बदल दी है। और तुम्हारा क्या? बाहर सोफे पे सो जाऊंगा, और कहाँ सो सकता हूँ। अगर मैं तुम्हारे बेड पर सोती हूँ, जी जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं बेडशीट धोने की बात कर रही हूँ। तुम्हें तो बुखार है। कुछ नहीं हुआ है। तुम्हारे घर पर दवाई होगी तो उसे खाकर सो जाऊंगी। ये लो, दवाई खाओ और सो जाओ। अब सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। मैं थोड़ी सी डर गई हूँ। हकीकत ने मुझे झकझोर दिया है। सपने हमेशा वहम होते हैं। मुझे क्या करना चाहिए? एक बार तुमने ही कहा था कि कभी डरना या छुपना नहीं चाहिए।
सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए।